अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 19 फॉर क्लास इंटर पार्ट 1। चैप्टर 1 पे हैं। हम अपने न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं चाह रही थी कि सिंगल हर एक न्यूमेरिकल को मैं कवर करने की कोशिश करूँ, उसके ऊपर फोकस ज़रूर करूँ, क्योंकि बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जो ये चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इंक्लूड हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं हर एक न्यूमेरिकल पे इंडिविजुअली फोकस करना चाह रही थी। इसीलिए न्यूमेरिकल्स के हमारे लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। आज का हमारा लेक्चर लास्ट लेक्चर से कंटिन्यूड है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। देयर आर टोटल 22 न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। उसमें उन्होंने कहा द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। उन्होंने आपको एक रिएक्शन दे दिया है। फिर उन्होंने कहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अगर 4 मोल्स होंगे ऑक्टेन के तो उसके साथ ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए मोल्स, तो वो कंप्लीटली वो बर्न हो जाएं। ठीक है। अब उन्होंने हमें जो केमिकल रिएक्शन दिया है दैट इज़ एज फॉलोज। अब इसमें क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऑक्टेन के रिएक्ट करते हैं 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और 16 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं। ठीक है। अब उन्होंने कहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अगर 4 मोल लें ऑक्टेन के तो कितने मोल ऑक्सीजन के हमें चाहिए होंगे। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर देखते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें ऑक्टेन और ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं इनकी रेशो निकालते हैं। ठीक है। अगर इस रिएक्शन को देखें 2 मॉलिक्यूल थे ऑक्टेन के, 25 मॉलिक्यूल थे ऑक्सीजन के। ठीक है। तब हम ये देख रहे थे कि अगर 1 मॉलिक्यूल होता ऑक्टेन का तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते, 25 को हम डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक है। यानी कि इसका हाफ लिया है 1, 2 का हाफ 1 लिया तो 25 का भी हाफ लिया 2 हो गया, मतलब 25 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब ये आ गया 12.5। अब उन्होंने हमें कहा कि अगर 4 मॉलिक्यूल, क्वेश्चन है कि अगर 4 मोल्स होते हमारे ऑक्टेन के, तो अगर 4 मोल होते तो इसको हम लोग 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास होगा कि अगर ऑक्टेन के 4 मॉलिक्यूल होंगे तो ऑक्सीजन के हमारे पास 50 मोल्स यूज़ हो जाएंगे। ठीक है। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन। उसके बाद आप आए क्वेश्चन नंबर बी पे, ऑप्शन बी पे, दैट इज़ कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। सिमिलर आप लोगों ने मेथड लगाना है। आपने इधर लिखना है ऑक्टेन रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्टेन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए थे और 16 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हुए थे। तो उन्होंने कहा था अगर ऑक्टेन का 1 मॉलिक्यूल होता, 1 मोल होता, तो कितने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बनते। तो आपने सेम रेशियो के मेथड से इसको सॉल्व आउट कर लेना है। सिमिलरली उन्होंने कहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। आपने फिर यहाँ पे ऑक्टेन लेना है और यहाँ पे वाटर। ठीक है। ऑक्टेन के 2 मोल्स, वाटर के 18 मोल्स। आपने इसी तरह रेशो निकालने के 1 मोल में जितने भी बनेंगे, फिर आपने बोलना बताना है कि 6 मोल्स अगर ऑक्टेन के होते 2 की जगह पे तो वाटर के कितने प्रोड्यूस होने थे। सिमिलर मेथड है आपका। इसके बाद उन्होंने कहा इफ़ द रिएक्शन इज़ यूज टू सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इस रिएक्शन से 8 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के सिंथेसाइज हो रहे हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज्ड। अब उन्होंने कहा है कि अब आपने क्या करना है, ऑक्सीजन और ऑक्टेन के को ग्राम्स में, उनके नंबर ऑफ मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो वो कहते हैं कि अगर 8 मोल्स, 16 यहाँ पे मोल्स बने, वो कहते हैं अगर 8 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स मौजूद होंगे। ग्राम्स के लिए भी पहले हम ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि ऑक्टेन के कितने ग्राम्स यूज़ होंगे, तो उसको भी पहले हम लोग मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके ग्राम्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेके चलते हैं अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से। हमने केमिकल इक्वेशन का ही इसी इक्वेशन की हेल्प लेनी है और इसी की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमें क्वेश्चन के शुरू में दे दी गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड के उन्होंने कहा था 16 मोल्स बने थे, तब ऑक्सीजन के कितने यूज़ हुए थे, 25। ठीक है।
तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता तब ऑक्सीजन के कितने यूज़ होते, हम 25 को डिवाइड कर देते इस नंबर 16 से, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनने चाहिए, 8 मोल्स बनने चाहिए, तो ऑक्सीजन के कितने यूज़ होंगे, 25/16 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम लोग 8, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, 8 1 8 8 2 16 और 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5 मोल्स तब का ऑक्सीजन के यूज़ होंगे, तब 8 मोल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। हमें अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है ये, ठीक है। अब हम लोगों ने मोल्स हमें मिल गए ऑक्सीजन के, अब हम लोगों ने इसका मोलर मैस फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसके ग्राम्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स अभी हमें मिल गए हैं 12.5, मैस हमें फाइंड आउट करना है इसलिए मैस लिख रहे हैं। मोलर मैस ऑक्सीजन का अगर देखें, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, तो इस 2 + 2 यानी कि 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32। अब 32 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू मैस। तो मैस हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके आपस में क्या आ जाएगा, 400 ग्राम आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का 400 ग्राम, उन्होंने ग्राम में ही पूछे थे, तो ऑक्सीजन के 400 ग्राम यूज़ होंगे, तब जाके 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने पूछा था कि 8 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनने हैं तो ऑक्टेन के कितने, सेम मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है, पहले ऑक्टेन के मोल्स फाइंड आउट कर लें, फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा के उसका आप लोग मैस यूज़ कर फाइंड आउट कर लें कि कितना ग्राम्स में मैस लगेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, दैट इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3 जो प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 30 ग्राम ऑफ सल्फर, हाउ मच द नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस। ये आपकी एग्जाम्पल भी थी, हम एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो एक्सेस में, कौन सा इनमें से एलिमेंट होगा जो एक्सेस में होगा रिएक्टेंट, और वो कितनी अमाउंट में एक्सेस में होगा, यानी इसमें एक दफ़ा आपने अगर फाइंड आउट करना है लिमिटिंग कौन सा है, और जो नॉन लिमिटिंग होगा वो कितना ज़्यादा लिमिटिंग से मौजूद एक्स्ट्रा होगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था, हमें से प्रोडक्ट दिया था Al2S3, ठीक है। उन्होंने कहा था कि एल्यूमिनियम का जो अमाउंट है मैस ऑफ एल्यूमिनियम वो 20 ग्राम है, सल्फ़र का मैस जो है वो 30 ग्राम है। अब उन्होंने पहला कहा है कि कितना मैस प्रोड्यूस होगा इसके प्रोडक्ट Al2S3 का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, मैस ऑफ एल्यूमिनियम, मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, ठीक है, मैस हमें दिया गया है क्वेश्चन में 20, एटॉमिक मैस जो है इसका एल्यूमिनियम का दैट इज़ 27, 20/27, तो हमारे पास इसके मोल्स आ गए 0.740 मोल्स आ गए एल्यूमिनियम के जो यूज़ होंगे इस रिएक्शन में। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्फ़र की, जो दूसरा हमारा रिएक्टेंट है, तो वही फार्मूला मैस ओवर एटॉमिक मैस या फिर मोलर मैस। नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, मैस हमें दे दिया है 30 और मोलर मैस हमारे पास है इसका 32, दोनों का आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हैं 0.9375। ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं सल्फ़र के। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर उसकी बात करें तो हम लोग कहते हैं, अब हमें ये पता चलेगा इससे कि कितना लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पहले एल्यूमिनियम के हिसाब से, ठीक है, एल्यूमिनियम और Al2S3 को अगर कंपेयर करते हैं, तो एल्यूमिनियम विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम इसकी रेशो निकाल रहे हैं। एल्यूमिनियम के 2 मोल्स थे और 1 मोल बना था Al2S3 का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के हमारे पास यहाँ पे मोल कितने आए थे 0.740, तो अगर 1 मोल होता एल्यूमिनियम का तो 1/2 होते
Al2S3 का। जब आप 1 लेके आते हो तो ये वाला नंबर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है। हमारे पास पहले हम लोगों ने मोल्स फाइंड आउट किए हैं एल्यूमिनियम के, दैट वाज 0.740। तो अगर 0.740 मोल्स होते हैं इसके, तो एल्यूमिनियम सल्फाइड के कितने बनते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.740। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता 0.370। ठीक है, तो इसमें 0.370 एल्यूमिनियम सल्फाइड के मोल्स बनते हैं। ये हम लोगों ने पहले एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर किया है। अब हम लोग बात करते हैं अगर सल्फ़र की। अगर सल्फ़र और एल्यूमिनियम सल्फाइड के आपस में रेशो निकालें, ठीक है, ये सल्फ़र और एल्यूमिनियम सल्फाइड की, सल्फ़र के 3 मोल्स थे, 1 मोल था एल्यूमिनियम सल्फाइड का। ठीक है, अगर सल्फ़र का 1 मोल होता तो 1/3 मोल होते एल्यूमिनियम सल्फाइड के। सिमिलरली सल्फ़र के हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे 0.9375। अगर ये सल्फ़र के इतने मोल्स थे जो असल में रिएक्शन में थे, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.9375। जब इनको आपस में मैंने डिवाइड किया तो आंसर कम्स एज 0.3125। अब अगर आप कंपेयर करें तो इनमें से कम अमाउंट किसकी प्रोड्यूस हुई है, सल्फ़र की। ठीक है, इसमें से कम अमाउंट सल्फ़र की हमारे पास प्रोड्यूस हुई है। इसका मतलब कि जो सल्फ़र है ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो हमारा एल्यूमिनियम है ये हमारा एक्सेस अमाउंट में रिएक्टेंट मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड की, तो उसमें पहले हमें मोल्स इसके समझ आ गए कि मोल्स कितने बने होंगे, 0.3125। ये हम लोगों ने सिमिलर तरीके से इसकी बात की थी एग्जाम्पल में, जो हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल होती है हमारी बुक में। तो अब हम लोगों ने ये वाले मोल्स को लेके चलना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल को लेके चलना है। ठीक है, मोल्स हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फाइड के क्या आ गए हैं, 0.3125। इसका मोलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना हमारे पास आएगा एल्यूमिनियम सल्फाइड का, दैट कम्स एज एल्यूमिनियम का 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फ़र है, सल्फ़र का हमारे पास होता है 32 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इनको कैलकुलेट करें, हमारे पास आ जाता है 150 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास 0.3125, मास हमें नहीं पता, मोलर मास हमारे पास 150 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इसका मास आ जाएगा 46.87 ग्राम। 46.87 ग्राम जो है इसका बनेगा एल्यूमिनियम सल्फाइड का। अब उन्होंने कहा कि कंपेयर करें सल्फ़र और एल्यूमिनियम को और बताएं कि कितने उसके मोल्स जो हैं एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम के प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम एल्यूमिनियम और सल्फ़र का यहाँ पे रेशो निकालेंगे और देखेंगे कि एल्यूमिनियम क्योंकि हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है, सल्फ़र हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो एल्यूमिनियम के एक्स्ट्रा कितने मोल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं, रेशो निकालेंगे। अगर अपने रिएक्शन को देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, तो 3 मोल्स हमारे सल्फ़र के थे, 2 मोल्स हमारे एल्यूमिनियम के थे। ठीक है, अगर सल्फ़र का 1 मोल होता तो एल्यूमिनियम के कितने मोल होते, 2/3। और अगर सल्फ़र के हमारे पास कितना मोल आया, कितने नंबर ऑफ मोल्स आए थे, 0.937 होते, तो उस वक्त एल्यूमिनियम के कितने होते, 0.937 डिवाइड किया तो हमारे पास एल्यूमिनियम के आ गए 0.624। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब सल्फ़र के जितने उसके मोल हमने इस रिएक्शन में रखे थे वो सारे के सारे यूज़ हो जाएंगे, तो उस टाइम पे एल्यूमिनियम के कितने मोल्स यूज़ होंगे, 0.624। तो ओरिजिनली जब हम लोगों ने एल्यूमिनियम के अभी पहले मोल्स निकाले थे, दे वर 0.74। ठीक है, और उसमें से 0.624 जब यूज़ हो जाएंगे निकाल देंगे, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गए, रिएक्शन स्टॉप हो गए, तो 0.624 इसमें से मोल्स यूज़ हो गए। तो हमने अब ये देखने के पीछे एल्यूमिनियम के कितने मोल्स रह जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.116 मोल्स जो एक्स्ट्रा थे लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट के। ठीक है, उस वक्त ये इसके एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। अब उन्होंने हमें ये कहा कि आप लोगों ने मैस निकालना है कि एक्स्ट्रा मैस कितना रह गया था। पहले हमने एल्यूमिनियम का मैस निकाल लिया, हमें पता चल गया, लेकिन वो कह रहे हैं अब एक्स्ट्रा कितना रह गया था जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कम्प्लीटली यूज़ हो गया हुआ था। तो आपने वही फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू यही वाला मैस ओवर, चले यहाँ पे कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास पीछे पड़े हुए थे देवर 0.116। या अब हम क्वेश्चन का अगला पार्ट यहाँ से इधर आ रहे हैं। ठीक है, 0.116 मैस हमें नहीं पता,
एटॉमिक मास हमारे पास कितना था 27 ग्राम। 27 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.132 ग्राम। इतना मैस अभी एक्स्ट्रा एलुमिनियम का मौजूद था जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के ख़त्म होने के बावजूद भी अभी पीछे रिमेनिंग था। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आई होगी। 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। आज हम लोगों ने अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आए हों। मतलब कि फार्मूला सब में सेम है, बस प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों को क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, अपनी इक्वेशंस को समझने की ज़रूरत है कि पूछा क्या है, बताया गया है। थोड़ी सी स्पीड इसलिए स्लो रखी हुई है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अगर मैं एकदम से सिर्फ ज़ुबानी हर न्यूमेरिकल को बोल के आगे चलती जाऊँ तो आप लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की समझ ना आए कि अटैम्प्ट कैसे करना है। तो अगर आप लोग को मेरे समझाने के तरीके में भी थोड़ा डिफ़िकल्टी अगर फील कर रहे हैं आप लोग, या चाहते हैं कि मैं थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेनेशन करूं, या कुछ भी आप लोग मेरे मेथड में चेंजेस चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपने आप को आप लोग के समझ के हिसाब से चेंज कर सकूं और आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ आ सके, मैं आप लोग की हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यहीं से अपना कंटिन्यू करेंगे।